मॉर्निंग क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं लार्ज नंबर में हमने लास्ट वीडियो में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे इसमें पेज नंबर 13 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे लार्ज नंबर में, ठीक है, गुणा करना। तो इसे हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे जो आपको मिला है डिजिट में, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी हम करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो देखेंगे इसे। लेसन नंबर 1 है आपका लार्ज नंबर और पेज नंबर है आपका 13। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, गुणा करना जैसे आप अब तक करते आए हैं वैसे ही करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको मिला, देखिए डिजिट क्या मिली है आपको 5326 मल्टीप्लाई बाय 185 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई आपने करना है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम इस तरीके से 5326 इंटू यहाँ पे 5, 8 और 1, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से ही लिखते हैं, ध्यान रखना है आपने। अगर हम आगे से 185 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पीछे की तरफ से बैकवर्ड डायरेक्शन से डिजिट को लिखेंगे 5, 8, 1 और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को हम पहले 6 से करेंगे, इस पूरे नंबर से हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 6 कितना हुआ आपका 33, यहाँ पे कैरी आ गया आपका 5 2 10 प्लस 3 आपका 13, ठीक है। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। 1 आपका 3 पे कैरी हो जाएगा, 5 3 15, 15 प्लस 1 आपका 16, फिर आपका ये 1 कैरी, 5 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 26। तो जब हमने 5 से इन चारों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करी तो आपका आया 26630। अब हम क्या करेंगे, अब इसको 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के ठीक नीचे इस तरीके से क्रॉस का साइन, आपने क्रॉस का एक सिंबल इस तरीके से आप पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब 8 की अब इन सब नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो इनको हम रब कर लेते हैं, जो हमने कैरी लगाई है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब आप पेंसिल से कर सकते हैं तो आप इजीली उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब 8 को हम 6 से करेंगे तो 8 6 कितना हुआ आपका 48, 8 आपका यहाँ आ गया, 4 आपका 2 पे कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 आपका कितना हो गया 20, 2 आपका 3 पे कैरी हो गया, 8 3 24, 24 प्लस 2 26, 6 आपका यहाँ पर आ गया, 2 5 में कैरी, 8 5 40 और 40 प्लस 2 कितना हो गया आपका 42। तो जब हमने 8 को 5326 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपका 42608, ठीक है। ये दो नंबर हो गए। अब आपका लास्ट नंबर क्या बचा है 1। तो इसमें क्या करना है, देखिए एक क्रॉस तो यहाँ पे आ जाएगा और अब आपने दूसरा एक और क्रॉस लगाना है, ठीक है। और अगर 4 डिजिट होती तो आप यहाँ पे एक और क्रॉस लगा देते। तो इसी तरीके से क्रॉस बढ़ते रहेंगे, पहले एक क्रॉस, फिर यहाँ पे कितने हो गए आपके 2। और आपने ध्यान रखना है कि ठीक बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, वरना क्या होता है कि जब आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से रखना है, 0 के नीचे ही क्रॉस लगेगी इस तरीके से। इसी तरीके से लाइन से सीरियल अच्छे से बिल्कुल लिखना है आपने। अब आपके पास क्या बचा, 8 5 को हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई। अब आपके पास लास्ट नंबर क्या बचा, डिजिट 1। तो आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 6 क्या हुआ आपका 6, 1 2 2, 1 3 3, 1 5 4, ये हो गया, ठीक है। अब हम सब नंबर को क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, इसीलिए हमने प्लस का साइन लगाया है। 0 के पास सिर्फ 0 कुछ नहीं ऐड कर लेंगे, 0 आ गया आपका। 8 प्लस 3 आपका 11, 1 यहाँ पर कैरी, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 आपका 13, 1 यहाँ पर कैरी आ गया, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 2 15, ठीक है, 1 यहाँ पर कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 आपका 8 और 4 प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा 9। तो सिंपल आपने बहुत ध्यान से करना है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से जैसे आप करते आए हैं। बस इसमें क्या है, लार्ज नंबर आपका है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे इसी तरीके से आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, वरना क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से करेंगे। अब हम करेंगे एक इसमें करेंगे क्वेश्चन हम वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं आपको मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ पे आपने स्पेस मिला है क्योंकि यहाँ पे शायद ये आएगा नहीं, ठीक है, बुक में कम स्पेस है। तो प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी में करेंगे, चाहे रफ़ कॉपी में कर लीजिए या फेयर कॉपी में कर लीजिए।
और यहाँ पे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है, आपके 3 ही क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस आप क्या करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपके वर्ड प्रॉब्लम, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹1250। एक साइकिल है जो आप साइकिल चलाते हैं उसकी बात हो रही है, जो साइकिल है उसकी कीमत कितनी है, 1250 रुपये है। अब आपने बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 425 सच बाईसाइकिल। अगर इतने रेट वाली साइकिल अगर आप 425 ख़रीदना चाहते हैं तो कितना टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी कीमत उसकी होगी, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हम, जब ज़्यादा की पूछता है हमको तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज़ कितनी है, 1250। द प्राइस ऑफ 425 बाईसाइकिल्स आर, 425 बाईसाइकिल्स की कीमत निकालनी है, ज़्यादा की कीमत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 425, तो इसको भी सेम आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 को पहले सबसे करेंगे, चारों डिजिट से करते हैं, देखते हैं 5 0 ज़ा 0। तो ये आपको पता है कि जब भी हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका क्या आता है, 0 ही आता है। अगर ऐड करते हैं, अगर हम 0 को 5 में ऐड करेंगे तो आपका क्या आता है, वही संख्या आती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 ज़ा क्या हो जाएगा, 0। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा कितना आपका 25 का हमने 5 लिखा, 2 यहाँ पे 2 पे कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 आपका 12, 2 हमने यहाँ पे लिखा, 1 आपका 1 पे कैरी, देन 5 1 ज़ा 5 और 5 + 1 आपका 6। तो जब हमने 5 को 1250 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आया, 6250, ठीक है। अब सेम ऐसे करना है, क्रॉस का साइन पुट करेंगे ठीक 0 के नीचे। अब इस 2 को हम सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कैरीज़ को हम रब कर देते हैं। आप पेंसिल से करेंगे तो आप इस तरीके से रब करेंगे, ठीक है। अब 2 को इन सबसे करेंगे 1250 से मल्टीप्लाई, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो 10 का 0 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 5 2 ज़ा, हाँ ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ पे कैरी आया, तो कितना है आपका पास 5, देन 2 1 ज़ा आपका 2। तो जब हमने 2 को 1250 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास 2500। अब आपके पास लास्ट बचा है 4 डिजिट, वो भी अब इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई, 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले आप एक क्रॉस पुट करेंगे, फिर एक और क्रॉस को आप पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितनी डिजिट आगे आएगी उतने डिजिट हम उतने क्रॉस हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको हम रब कर लेते हैं। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा आपका 20, तो यहाँ पे 0 आ गया आपका, 2 आगे 5 में आपका कैरी आ गया, 4 5 ज़ा कितना हुआ आपका, तो यहाँ पे देखिए 4 0 ज़ा 0 हो गया, 4 5 ज़ा आपका 20, 0 यहाँ पर आ गया, 2 आपका आगे नंबर पे कैरी, देन 4 2 ज़ा आपका 8 और 8 + 2 आपका 10, 0 और 1 आपका आगे नंबर पे कैरी, देन 4 1 ज़ा 4 + 1 आपका 5, ठीक है। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप जब कैरी लगाएंगे तो आप साथ साथ क्या, जैसे आपने 5 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो उन कैरीज़ को आप क्या कर देंगे, या तो साइड में लिखेंगे या तो आप इरेज कर दीजिए, वरना क्या होता है ना, आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, उनको रब कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब लास्ट में हम इनको ऐड कर लेंगे, 0 का तो 0 ही आएगा, 5 + 0 5, ठीक है। 2 + 0 + 0 कितना आएगा आपका 2, 6 + 5 + 0 आपका 11, 1 यहाँ पर कैरी, 1 + 2 आपका 3 और आपका यहाँ पर 5। तो ये आपका आंसर। तो जब हम इतनी साइकिल को ख़रीदेंगे 425 और कितने रुपए की है एक साइकिल, 1250, तो कितना आ जाएगा आपका, कितने के आएंगे साइकिल, 5,31,250 की 425 साइकिल्स आपकी आएंगी। तो बहुत ध्यान से आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत मिस्टेक होती हैं, इसलिए आपने टेबल को, जो आपके टेबल्स हैं वो आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपने टेबल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और बहुत ध्यान से आपने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, देखिए अब लार्ज नंबर है तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने
करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप जब भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब आप बड़ी क्लास में हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी होगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।